अगर आप चाहते हैं कि आपका गार्डन गर्मियों में भी फूलों से भरा रहे तो गिलार्डिया का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। इसको ब्लैंकेट फ्लावर भी कहते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर कम देखभाल वाला पौधा है। इसके लाल पीले फूल गार्डन को कलरफुल बनाते हैं और पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो बिगिनर्स के लिए ये एक बेस्ट प्लांट है। आज इस वीडियो में हम गिलार्डिया की कंप्लीट केयर के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, कीर्तिस किचन एंड गार्डनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गिलार्डिया का पौधा लगाने का बेस्ट टाइम जो है वो अक्टूबर से लेके मार्च तक का रहता है। सर्दियों में इसको लगा लेते हैं तो गर्मियों में ये भर भर के फूल देता है। आप इसको नर्सरी से भी लाके लगा सकते हैं या फिर इसको बीजों से भी उगाया जा सकता है। नर्सरी में ये 30 रुपये से लेके 150 रुपये तक साइज़ के हिसाब से मिलता है। मई और जून के महीने में इसको लगाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नर्सरी से लाकर अगर लगा रहे हैं तो पौधा शॉक में जा सकता है, मुरझा सकता है। और अगर बीजों से लगाते हैं तो गर्मी में जर्मिनेशन रेट जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक आप इसको लगा सकते हैं। सॉइल की बात करें तो इसको अच्छी वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। बहुत ही अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाइए, गमले में पानी रुकना नहीं चाहिए। मिट्टी बनाने के लिए आपको लेनी है 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% रिवर सैंड। इसमें थोड़ी सी एक मुट्ठी नीम खली भी मिला दीजिए। सनलाइट की बात करें तो इसको फुल सनलाइट पसंद है। कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप इसको मिलनी चाहिए। कम धूप में सिर्फ पत्तियां हरी होती रहेगी, फ्लावर कम खिलेंगे। आप इसमें कितने भी फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, धूप के बिना इसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। इसलिए अगर अच्छी फ्लावरिंग लेनी है तो इसको धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है। हर 15-20 दिन में कोई भी हल्का कंपोस्ट जैसे वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए या फिर 2 चम्मच जाइम फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। ये महीने में सिर्फ एक बार ही डालना है। या फिर आप गोबर की खाद को 1-2 दिन के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए और उसका पतला सा लिक्विड बना के इसमें डाल सकते हैं। और अच्छी फ्लावरिंग के लिए केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालिए। केले के छिलकों में पोटेशियम काफ़ी मात्रा में रहता है, तो उससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। सूखे हुए फूलों को हटाते रहिए। इनको हटाते रहेंगे तो नई नई बड्स बनती रहेगी और फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। सूखी हुई पत्तियाँ, खराब पत्तियाँ हटाते रहिए। ये सूखे हुए फूल ही इस पौधे के बीज है। इनको कैसे उगाना वो मैं आपको बताती हूँ। इनको बस हाथ से मसल दीजिए, जैसे गेंदे के फूल को उगाते हैं उस तरह से इसको खुला कर दीजिए और मिट्टी में बिखेर दीजिए। उसके बाद इसको दोबारा मिट्टी से कवर कर दीजिए। 5 से 10 दिन में ये उग जाते हैं, अगर टेम्परेचर सही हो तो। इसके लिए 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर ज़्यादा सही माना जाता है। मुझे इसके बीज कहीं से मिले थे तो मैंने उन बीजों को इस ग्रो बैग में डाल दिया था। उसमें से 2 बीज जर्मिनेट हुए और साथ ही इसमें टमाटर के भी कुछ पौधे निकल आए। टमाटर के पौधों को तो मैंने इस ग्रो बैग में बढ़ने दिया और ये जो गिलार्डिया के पौधे हैं इनको मैंने निकाल के एक गमले में शिफ्ट कर दिया। इसकी जड़ें ज़्यादा डीप नहीं जाती है, ये बहुत आराम से निकल जाता है। थोड़ी सी मिट्टी लूज़ करी तो ये देखिए ये निकल गया। इसकी रूट्स देखिए कितनी नाजुक रूट्स है और आपस में उलझे हुए हैं ये दोनों पौधे। इनको मैंने अलग कर लिया और 2 अलग अलग पौधे मुझे मिल गए। इन दोनों को मैं एक ही गमले में लगाऊंगी। इस गमले में मैंने पहले से ही सूखी पत्तियां भरी हुई है और उसके ऊपर मिट्टी डाली है। गमले में नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। ड्रेनेज होल के ऊपर एक ठिकरी रख के हमने उसको कवर कर दिया। उसके ऊपर कुछ सूखी पत्तियां डाली और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। ये मिट्टी मेरी पहले से ही गमले से निकली हुई बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन रिच मिट्टी है और उसी में मैंने कुछ खाद ऐड करके दोबारा से इसको तैयार कर ली है। जब भी हम गमले की मिट्टी तैयार करते हैं तो उसके अंदर आधा चम्मच फंगीसाइड पाउडर और 1 मुट्ठी नीम खली ज़रूर मिलानी चाहिए। उससे पौधों को फंगस नहीं लगेगा और कीड़ों से भी बचाव होगा। मिट्टी को हल्के हाथों से दबाते हुए पौधों को इसमें अच्छी तरह से लगा दिया। अब इसमें वाटरिंग करेंगे। तो वाटरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आधा चम्मच इप्सम सॉल्ट मिलाएंगे। इससे पौधे शॉक में नहीं जाएंगे।
1-2 दिन पत्तियां मुरझाई हुई दिख सकती है, लेकिन उसके बाद पौधा फिर से सही हो जाएगा। पत्तियां ज़मीन को टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फंगस लग सकता है। 1 महीने बाद इसमें बड्स बननी चालू हो गई है और अब इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बड़ा होने के बाद ये पौधा थोड़ा झुकने लग जाता है। आप चाहो तो उसको इस तरह से स्टिक के सहारे से बांध सकते हो। पेस्ट अटैक की बात करें तो इसके ऊपर लीफ माइनर का अटैक काफ़ी देखने को मिलता है। जो पत्ते ज़्यादा इन्फेक्टेड हो उनको हटा दीजिए। उसके साथ इस पर एफिड्स, वाइट फ्लाइज और स्पाइडर माइट्स का भी अटैक हो जाता है। इसके बचाव के लिए शुरू से ही इस पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल और 1 चम्मच कोई भी बर्तन धोने वाला लिक्विड सोप मिला लीजिए और इसका स्प्रे करते रहिए। इससे बीमारियां कम देखने को मिलेगी। महीने में एक बार 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में घोल के अगर इसमें डालेंगे तो पौधे में ग्रीनरी बनी रहेगी और फूल भी अच्छे आएंगे। पौधे की मिट्टी सूखती हुई दिखे तो तुरंत उसमें पानी पिला दीजिए। इसमें 1 दिन भी पानी डालने में देरी हो गई तो पत्तियां झुक जाती है, तो समय पर पानी पिलाइए और पौधे को फुल धूप में रखिए। गार्डन में फूलों की बहार आ जाएगी। मेरे ख्याल से मैंने सारी जानकारी इस पौधे के बारे में बता दी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और ऐसे ही आसान गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।